हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट होश अवस्था के सुहाने सफर में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इकाई कोशिकाओं के प्रकार के बारे में और आज हम जानेंगे क्रिस्टल जालक के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्रिस्टल जालक को ही हम लोग क्रिस्टल तंत्र भी कह सकते हैं और क्रिस्टल निकाय भी कहा जा सकता है। इंग्लिश में इसका नाम क्या है? क्रिस्टल लैटिस। ये टोटल होते हैं 7 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? 7 प्रकार के। जैसे घन का हमने एक ले लिया तो एक प्रकार घन वाला हो गया। ठीक है, घन से बन सकता है जाल। दूसरा अलग अलग प्रकार की चीजों से, समलंबाच, द्विसमलंबाच। ठीक है, क्या क्या है हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बात जरा एक बार ध्यान दीजिए, ये हम बाद में ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन 7 प्रकार को याद करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, एक ट्रिक है, उसको समझेंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना तरीका क्या? C2MC हर। क्या बोलेंगे आप? C2MC हर। ओके, बस यहां पर ध्यान रखिएगा कौन सा कैपिटल में रखना है, कौन सा स्मॉल में। जिसमें से C2 का C, T और O सारा कैपिटल में रहेगा। MC स्मॉल लेटर में, कैपिटल M स्मॉल C। टीसी वाले में भी कैपिटल टी स्मॉल सी और हर वाले में एच और ई रहेगा, स्मॉल आर रहेगा कैपिटल। ठीक है, तो हमने क्या किया? C2MC हर। ओके, C2MC हर। अब यहां पर देखिए, जो भी हमने कैपिटल लेटर बनाए हैं उनके आगे हमें एक नंबर लिखना है। नंबर को भी आप सीरियल से याद कर लीजिए। 324 21 11, 324 21 11। क्या होगा? 324 21 11। चलिए फिर से एक बार ट्रिक देखते हैं हमारी क्या थी। हमारी ट्रिक थी C2MC हर 324 21 11। ओके, तो देखिए यहां पर हमने लिख लिया था C2MC हर और देखिए जो कैपिटल लेटर थे उनके सामने हमने अच्छा लिखा हुआ 3 2 4, 324 2 1 1 1 21 11। ठीक है, ये है क्या, इसको हमने क्यों लिखा है, इसको भी समझेंगे। तो पहले हमारे पास ये जो चीजें हैं, ये यहाँ पर जो सिंबल लिखे हुए हैं, ये हमको बताएंगे कि हमारे कौन कौन से प्रकार के क्रिस्टल जालक हैं। देखिए यहाँ पर 7 निकल रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 प्रकार के हमारे क्रिस्टल जालक हैं। इनको देखिए हमने इस तरह से लगा लिया है। आप ये देख लीजिए, यहाँ पर पहले क्या लिखा हमने? C, फिर 2 ऐसे अलग अलग, MC हर। ठीक है, C2MC हर लगा लिया। अब इसका मतलब समझिए, C का मतलब होता है क्यूबिक, T का मतलब टेट्रागोनल, O का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, MC का मतलब मोनोक्लिनिक, TC का मतलब ट्राइक्लिनिक, HE का मतलब हेक्सागोनल और R का मतलब रोम्बोहेड्रल। ठीक है, इसको हम लोग ट्राइगोनल भी लिख सकते हैं। अब इनके हिंदी नाम याद करने हैं हमें। क्यूबिक का होता है घनीय, टेट्रागोनल का मतलब है द्विसमलंबाच और ऑर्थोरोम्बिक का मतलब विषमलंबाच, मोनोक्लिनिक का मतलब एकंताक्ष, ट्राइक्लिनिक का मतलब त्रिंताक्ष, हेक्सागोनल का मतलब है षटकोणीय और रोम्बोहेड्रल को बुकों में कभी कभी रोम्बोहेड्रल ही लिख कर दे देता है, पेपर में आ जाता है। या फिर इसको त्रिसमन्ताक्ष भी कहते हैं या त्रिकोणीय भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा इनके नाम सारे हमारे क्रिस्टल तंत्र के सीरियल से। इसी तरह से याद रखिएगा तो हमारे बहुत काम आएगा। C2MC हर। ठीक है, तो आपको इंग्लिश फिर उसके हिंदी तैयार करने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर था हमारा, देखिए इसका नंबर एकदम सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 324 21 11। ये क्या है? इसका मतलब समझिए आप अच्छे से। इसका मतलब ये है कि जो घन वाला होता है, जो घन वाला होता है, आपने पढ़ी थी 4 प्रकार की इकाई कोशिका होती है। ठीक है, और इकाई कोशिका से ही हम लोग क्या बनाते हैं? क्रिस्टल का जाल बनाते हैं। तो अगर हम मान लीजिए हमने पढ़ी थी 4 प्रकार की इकाई कोशिकाओं में से हम पहली वाली उठा लें, साधारण इकाई कोशिका उठा लें। ठीक है, तो साधारण वाली इकाई कोशिका से हम जो जाल तैयार करेंगे वो साधारण इकाई कोशिकाओं का घन का जाल होगा कि नहीं? है ना। इसी प्रकार से अगर हम बॉडी सेंटर वाला यानी कि अंता या काय केंद्रित वाला उठा लें तो एक हमारे पास वो आ गई, बॉडी या अंता या काय केंद्रित हम कह सकते हैं। ठीक है, एक इकाई कोशिका वाली आ गई हमारे पास में। अब हम उससे एक जाल बनाना शुरू करें तो एक बॉडी सेंटर वाले का हमारा घन का जाल बन जाएगा। ठीक है, तो वो चीज यही बात बोल रहा है कि घन जो है वो घन का हम 3 प्रकार की इकाई कोशिकाओं से जाल बना सकते हैं। घन का ये जो घनी है हमारे पास जालक, ठीक है, इस घनी जालक को हम 3 प्रकार की इकाई कोशिकाओं से बना सकते हैं। पहला कौन सा? पहला साधारण वाली इकाई कोशिका हम लेंगे। कौन सी लेंगे? साधारण वाली इकाई कोशिका लेके हम एक घन का जाल बना देंगे साधारण इकाई कोशिका से। दूसरा हम क्या करेंगे? बॉडी सेंटर वाला लेंगे। कौन सा लेंगे? बॉडी सेंटर वाला। बॉडी सेंटर वाला लेके हम क्या करेंगे? एक घन का जाल तैयार कर देंगे बहुत बड़ा सा। और तीसरा हम कौन सा लेंगे? फेस सेंटर्ड की इकाई कोशिका लेंगे, घन वाली फेस सेंटर्ड की इकाई कोशिका लेंगे और उससे हम क्या करेंगे? एक घन का नया जाल तैयार करेंगे।
ठीक है। तो जल्दी जल्दी एक काम करते हैं हम लोग, समझने के साथ साथ इनको देखते भी चलते हैं, या पहले काम करते हैं हम पूरा आपको बता दे रहे हैं, फिर एक एक करके आपको 3D में दिखाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि घन वाले जालक 3 तरह की इकाई कोष्ठकाओं से बन सकते हैं। साधारण वाला घनी जालक बन सकता है, बॉडी सेंटर्ड वाला इकाई कोष्ठका से बॉडी सेंटर्ड वाला पूरा जाल बन जाएगा, और फेस सेंटर्ड की इकाई कोष्ठका से पूरा फेस सेंटर्ड वाला जाल बन जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में लोग, फेस सेंटर्ड को, फेस सेंटर्ड को हिंदी में बोलते हैं फलक केंद्रित, ठीक है। फिर हमारे पास है टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल वाली जो हमारे पास इकाई कोष्ठका आएगी वो 2 प्रकार की होगी। कौन कौन सी होगी? एक साधारण वाली होगी, यानी कि जिसके केवल कोनों पर परमाणु होंगे। टेट्रागोनल में कोनों पर जब परमाणु होंगे ऐसी इकाई कोष्ठका कौन सी होगी? साधारण वाली। और फिर एक होगी हमारे पास बॉडी सेंटर्ड वाली, ठीक है। तो एक हम जाल तैयार करेंगे साधारण वाली से, और एक जाल तैयार करेंगे बॉडी सेंटर्ड वाली से। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या है? कोनों के अतिरिक्त परमाणु एक सेंटर पे भी हो, ठीक है, एक उससे जाल तैयार करेंगे। तो 2 प्रकार की इकाई कोष्ठकाएं ये हमारे पास है, और इनसे जो जाल बनेंगे वो हो जाएंगे हमारे द्विसमलंबाच जालक, ठीक है। 2 प्रकार के जालक इससे बनेंगे। अब देखिए विषमलंबाच, विषमलंबाच में कितने? 4 प्रकार के। हमारी इकाई कोष्ठका 4 प्रकार की थी, तो चारों प्रकार इसमें इस्तेमाल होंगे। कौन कौन से? साधारण वाले जिसके केवल कोनों परमाणु है, उससे हम एक जाल बनाएंगे, तैयार करेंगे, ठीक है, उसकी इकाई कोष्ठका से। बॉडी सेंटर वाली इकाई कोष्ठका लेंगे हम लोग, किसकी? विषमलंबाच की बॉडी सेंटर वाली इकाई कोष्ठका लेंगे, और उससे एक पूरा जाल बना देंगे। फिर हम लोग फेस सेंटर यानी कि फलक केंद्रित वाली इकाई कोष्ठका लेंगे, और उससे एक पूरा जाल बना देंगे विषमलंबाच वाला, ठीक है। फिर एक कौन सा? इंडिया बेस सेंटर्ड, जिसके क्या होते हैं? तो कोनों के अलावा एक आधार पर, है ना, और एक उसके ऊपर जस्ट एक सेट पर, फलक के एक सेट पर उपस्थित होते थे परमाणु, ठीक है। एक उसके हम इकाई कोष्ठका लेके उससे भी क्या कर देंगे? जाल बना देंगे, ठीक है। तो विषमलंबाच के जो जालक हैं वो 4 प्रकार के बनेंगे, 4 तरह की इकाई कोष्ठकाओं से, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एकंताच। एकंताच का एक ही बनता, 2 बनते हैं। कौन से बनते हैं? 2 हमारे पास। एक सिंपल वाला बनेगा। कौन सा बनेगा? सिंपल, ठीक है, सिंपल वाला। तो साधारण वाली जो इकाई कोष्ठका होगी उससे हम एक जाल तैयार कर देंगे, और दूसरा हमारा जो आधार या बेस सेंटर्ड या अंत केंद्रित भी हम लोग कह सकते हैं, आधार केंद्रित या अंत केंद्रित भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 2 प्रकार की इकाई कोष्ठका हमने इस्तेमाल की, सिंपल वाली और इंडिया बेस सेंटर्ड वाली। एक जाल हम इससे तैयार करेंगे, एक जाल इससे तैयार करेंगे, ठीक है। तो एकंताज के कितने जालक बन जाएंगे? 2 जालक बनेंगे 2 तरह की इकाई कोष्ठकाओं से, ठीक। फिर हमारे पास आता है त्रिनताच। तो त्रिनताच वाले का कौन सा बनता है? केवल सिंपल वाला, ठीक है, जिसके केवल कोनों परमाणु उपस्थित होती है। ऐसी इकाई कोष्ठकाओं को हम पकड़ेंगे और उस एक प्रकार की इकाई कोष्ठका से हम पूरा जाल तैयार कर देंगे। षटकोणी का भी सेम रहता है, एक ही प्रकार की इकाई कोष्ठका इस्तेमाल होगी, कौन सी? सिंपल वाली, और उससे पूरा षटकोणी का जाल तैयार कर सकते हैं। फिर हमारे पास रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल भी कौन सा है? सिंपल रोम्बोहेड्रल ही है, ठीक है। इसका भी हम कौन सा लेंगे? बस एक ही, ये देखिए एक ही लिया हुआ हमने, ठीक है। तो एक हम लोग लेंगे इसकी इकाई कोष्ठका और उससे एक जाल तैयार कर देंगे। तो इस तरह से हमने क्या जाना कि घन वाले के 3 प्रकार की इकाई कोष्ठकाओं से 3 तरह के जाल बनेंगे, जालक बनेंगे। द्विसमलंबाच वाले की 2 तरह की इकाई कोष्ठकाओं से 2 प्रकार के जाल बनेंगे। विषमलंबाच वाले में चारों प्रकार हम लोग इस्तेमाल करेंगे इकाई कोष्ठका के, और 4 प्रकार के जाल बना सकते हैं, ठीक है। एकंताक्ष वाले के कितने इस्तेमाल करेंगे? 2 प्रकार की इकाई कोष्ठकाएं हम लोग इस्तेमाल करके 2 प्रकार के जालक बनाएंगे। और त्रिनताक्ष वाले में, षटकोणी वाले में और रोम्बोहेड्रल वाले में, सब में इसमें पहले ही प्रकार का ही हमारे पास इकाई कोष्ठका इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम उसके जाल बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसके 3 बनाए, 2 बनाए, 4 बनाए, फिर 2, फिर 1, 1, 1। तो इस तरह से आप अगर इनको सबको टोटल जोड़ते हैं तो कितने बनेंगे? टोटल 14 प्रकार के हमारे जालक तैयार हो सकते हैं। टोटल कितने? 14 प्रकार के जालक तैयार हो रहे हैं। किससे? ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों से, 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक के 14 प्रकार से हम लोग जालक तैयार कर सकते हैं। 14। और वो जो 14 प्रकार के जालक बने हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेविस जालक कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताइए घनीय संरचना के या घनीय क्रिस्टल जालक के कितने ब्रेविस जालक होते हैं, तो 3 होते हैं। ओके, पूछ लिया द्विसमलंबाच के कितने होते हैं ब्रेविस जालक, तो 2 होते हैं। विषमलंबाच के 4 होते हैं ब्रेविस जालक, ठीक है। इनको ब्रेविस जालक बोला जाता है। ओके, उम्मीद करेंगे क्लियर हो गया होगा आप लोगों की ये सारी चीजें। तो इस तरह से अगर हमसे कोई पूछ ले कि बताइए कि जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं उनसे कितने प्रकार के ब्रेविस जालक, टोटल कितने प्रकार के ब्रेविस जालक तैयार किए जा सकते हैं, तो 14 प्रकार के ब्रेविस जालक तैयार किए जा सकते हैं। अगर आपको इकाई कोष्ठका और ये जालक को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम पहले भी आपको बोल चुके हैं कि वीडियो को प्लेलिस्ट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके देखिए, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप किसी वीडियो में जाएंगे तो हो सकता है आपका टॉपिक जो है ऊपर से निकल जाए, इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप क्या करें, एक एक करके अच्छे से समझ कर उनको देखते जाएं, फिर यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर देखिए क्या है
हमारे पास ब्रेविस जालक की परिभाषा क्या है, कह रहा सन 1948 में एक साइंटिस्ट है, इनका नाम क्या था, अगस्ट ब्रेविस, ठीक है, अगस्ट ब्रेविस नाम था इनका। इन्होंने कहा कि 7 प्रकार के जो क्रिस्टल जालक होते हैं उनसे हम 14 प्रकार के ब्रेविस जालक बना सकते हैं, ठीक है। इन 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों से 14 प्रकार के ब्रेविस जालक बना सकते हैं, वो भी कितनी, 4 इकाई कोशिकाओं की मदद से, क्योंकि इकाई कोशिकाएं 4 होती हैं। ओके अब एक काम करते हैं हम जल्दी से, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आपको 3D में दिखाते हैं इसको। उम्मीद करेंगे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए शुरू करते हैं इनके 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर साइड में बगल में हमारे आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास आ चुका है कौन सा, सबसे पहले हमारे पास आ चुका है सिंपल वाला, ठीक है। घन का एक इकाई कोशिका हमारे सामने आ गई है, सिंपल वाली। अब देखिए इसका ये जाल तैयार हो रहा है, सिंपल वाले से देखिए एक जालक तैयार हो गया है, ये है हमारा कौन सा, सिंपल वाला ब्रेविस जालक, ठीक है, तो इसका घन का। अब यहाँ पर देखिए दूसरी आप संरचना देखिए, यहाँ पर दूसरा आपको दिख रहा होगा घन का, हमारे पास में बॉडी सेंटर्ड वाला आ गया है, बॉडी सेंटर्ड वाली इकाई कोशिका आ गई है, और इससे देखिए इससे भी एक जाल तैयार हो रहा है, ठीक है। घन वाले ही बॉडी सेंटर्ड से एक जाल देखिए बन गया है पूरा, ये कौन सा है, ये है हमारा घन का दूसरा ब्रेविस जालक, ठीक है, जो बना है बॉडी सेंटर से। फिर आप देखिए यहाँ पर तीसरा जो आपके सामने आ गया है, तीसरी हमारी कौन सी है, फलक केंद्रित इकाई कोशिका आ गई है, और इस फलक केंद्रित इकाई कोशिका से यहाँ पर देखिए एक और जाल तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा घन का जो है ये किससे बन गया है, फलक केंद्रित इकाई कोशिका से एक जाल तैयार हो गया है। ओके, तो इस तरह से हमने कितने देख लिए, हम लोगों ने देख लिया कि घन के 3 इकाई कोशिकाओं से 3 प्रकार के हमने ब्रेविस जालक बना लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला देखिए, इसमें दिख रहा होगा आपको ये द्विसमलंबाज की एक इकाई कोशिका आपको दिख रही होगी जो साधारण वाली है, और देखिए पहले इससे जाल तैयार हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए आप, इसमें साधारण वाले से देखिए एक पूरा जाल तैयार हो रहा है। अभी यहाँ पर देखिए दूसरा हमारे पास कौन आ गया है, बॉडी सेंटर की इकाई कोशिका आ गई है, हमारे पास द्विसमलंबाज की बॉडी सेंटर की इकाई कोशिका सामने आपके दिख रही होगी, और देखिए इससे भी एक जाल तैयार हो रहा है। ओके, तो बॉडी सेंटर्ड का भी जाल तैयार हो गया, किसका, द्विसमलंबाज का। तो हमने कितने देख लिए इसके, 2 हमने इसके देख लिए, ठीक है, ब्रेविस जालक। अब आप यहाँ पर देखिए विषमलंबाज, देखिए विषमलंबाज की आपको इकाई कोशिका दिख रही होगी साधारण वाली। अब हम इससे क्या कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर एक जाल तैयार हो रहा है विषमलंबाज का, विषमलंबाज का देखिए एक जाल बन गया है साधारण वाले से। अब यहाँ पर सेकंड आप देखिए बॉडी सेंटर आपको दिख रहा होगा इकाई कोशिका विषमलंबाज की। अब इस बॉडी सेंटर से भी क्या हो रहा है, एक जाल तैयार हो रहा है, एक ब्रेविस जालक बन रहा है। अब देखिए आपको यहाँ पर दिख रही होगी फेस सेंटर्ड वाली इकाई कोशिका यहाँ पर दिख रही होगी, इस फेस सेंटर्ड की इकाई कोशिका से भी एक जाल तैयार हो रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पर चौथा देखिए आपको दिख रहा होगा इंड सेंटर्ड, ठीक है, आधार केंद्रित वाला आपको दिख रहा है, इससे भी देखिए एक यहाँ पर जाल बन रहा है। इस तरह से हमने कितने देख लिए, 4 प्रकार के विषमलंबाज के जालक देख लिए हैं 4 प्रकार की इकाई कोशिकाओं से। अब यहाँ पर अगला देखिए आप एकंताज आपको दिख रहा होगा, एकंताज की इकाई कोशिका आ गई है साधारण वाली, उससे देखिए एक ये जाल बन रहा है, बन गया एक जाल, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए सेकंड आपको कौन सा दिख रहा है, इंडिया बेस सेंटर इसका दिख रहा होगा, इंडिया बेस सेंटर की इकाई कोशिका आ गई है, और इससे भी एक जाल तैयार हो रहा है। इस तरह से हमारे पास एकंताज के 2 प्रकार के हमने देख लिए ब्रेविस जालक बन सकते हैं, साधारण और इंड सेंटर्ड वाले से, ठीक है। अब अगला देखिए आपको दिख रहा होगा तृणताज, ये तृणताज का स्ट्रक्चर आपके सामने है। यहाँ पर देखिए एक साधारण इकाई कोशिका है जिससे हम इसकी क्या कर रहे हैं, जाल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक प्रकार का ब्रेविस जालक बन गया हमारा। अब देखिए हमारे सामने आ गया है षटकोणी वाला, ठीक है, जिसको सिंपल हेक्सागोनल बोला, उसकी इकाई कोशिका आ गई, और देखिए उससे भी एक जाल तैयार हो रहा है हमारा। ओके, तो हमारा एक प्रकार का जालक इससे बन गया षटकोणी से। अब देखिए आपके पास 7वां स्ट्रक्चर सामने आ गया है रोम्बोहेड्रल का, इसकी भी साधारण इकाई कोशिका है, और देखिए इससे भी क्या बन रहा है, जाल तैयार हो रहा है। देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों ने सारे 3D में भी स्ट्रक्चर देख लिए होंगे और अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा कैसे क्या बनता है, कितने प्रकार की होती है। 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, उनके 7 प्रकार जो हैं, उन 7 प्रकारों में से 4 प्रकार की इकाई कोशिका का इस्तेमाल करके हम लोग एक एक करके हम क्या करते हैं, उनके ब्रेविस जालक तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और ये टोटल बनते हैं 14 प्रकार के। तो आशा करेंगे आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर चाहते हैं कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाते रहें, तो हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हम लोग मिलते हैं अब ऐसी ही धमाकेदार क्लासों के लिए नेक्स्ट वीडियो में।